एक समय की बात है, किसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन की शादी सुहानी नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की से हुई थी। मोहन सुहानी से बहुत प्यार करता था, लेकिन सुहानी बहुत घमंडी और नकचड़ी थी। वो मोहन से नहीं बल्कि अपनी सुंदरता से प्यार करती थी। एक दिन मोहन काम से थका हारा अपने घर आया तो उसने सुहानी से कहा, सुहानी, क्या खाना तैयार है? मुझे खाना दे दो सुहानी, बहुत भूख लगी है। खाना तो तैयार है, पर आप देख नहीं रहे, मैंने अभी अपने हाथों में मेहंदी लगाई है, आप खुद ले लीजिए। मोहन पूरी रात अपनी पत्नी के तानों से इतना दुखी हो गया कि उसे नींद ही नहीं आई। जब सुबह हुई तो वो अपने काम के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक बड़ा पत्थर मिला। पत्थर देखकर वो बोला, अरे, ये इतना बड़ा पत्थर यहाँ बीच सड़क पर कैसे आया? इस पत्थर से किसी को चोट लग सकती है। मैं इसे सड़क के किनारे रख देता हूँ। फिर जब पत्थर हटा रहा था तो उसे एक चुड़ैल देख रही थी। वो मोहन के पास गई। चुड़ैल हंसती है, ही। कौन हो तुम? मैं पुराने बरगद की चुड़ैल हूँ। आज सुबह से लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस पत्थर को नहीं हटाया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर मोहन वहाँ से भाग गया। लेकिन चुड़ैल ने अपनी मायावी शक्ति से मोहन के बारे में पता लगा लिया। चुड़ैल मन ही मन सोचती है, इतने अच्छे इंसान की इतनी घमंडी पत्नी, मुझे इस इंसान के लिए कुछ करना चाहिए। इसके बाद चुड़ैल मोहन के घर गई। उसने मोहन की पत्नी सुहानी पर जादू किया। चुड़ैल तभी मंत्र पढ़ती है, चल जाए मेरी छड़ी का जादू, बन जाए सुहानी बिल्ली बेकाबू। चुड़ैल के ऐसा कहते ही सुहानी एक बिल्ली बन गई और उस चुड़ैल ने सुहानी का रूप धारण कर लिया। उसके बाद चुड़ैल ने सुहानी से कहा, तेरा पति इतना अच्छा है और तू उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती है। अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। उस दिन के बाद से सुहानी मोहन का बहुत ख्याल रखने लगी। मोहन अपनी पत्नी में ये बदलाव देखकर बहुत हैरान भी था और खुश भी। उनके घर में रह रही बिल्ली ये सब देखकर बहुत चिढ़ती थी, लेकिन चुड़ैल के जादू के सामने वो बेबस हो जाती थी। एक दिन मोहन सुहानी से बोला, सुहानी, चलो आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। आज मैं तुम्हें खरीदारी कराऊंगा। तुम्हें बहुत शौक ना गहने खरीदने का? अरे, मेरे पास तो सब कुछ है, आप फिजूल में पैसे खर्च क्यों रहे हैं? यह सब सुहानी देख रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चुड़ैल से बोला, मैंने अपने सुंदरता के घमंड में इतनी अंधी हो गई कि मैंने अपने पति को कभी कुछ नहीं समझा। आज के बाद मैं ऐसे कुछ नहीं करूँगी। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। और चुड़ैल जी, मेरी आपसे एक विनती है कि आप अब हमारे साथ हमारे घर में रहिए।